नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में फिर उन्हीं हंगामों पे बहस होगी जो हंगामे इस वक्त शहरियत तरमीमी बिल को लेकर के हुए हैं। बहुत सारे अलग अलग वीडियोस कल से लोग हमें शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं, चूँकि गुज़िश्ता 2-3 दिनों से हम लगातार अलग अलग इलाक़ों के वीडियोस वगैरह आप लोगों के सामने रख रहे हैं और हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं, तो कुछ और भी वीडियोस आए हैं। पहले केरला में क्या हुआ और बंगाल में क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हम लोग थोड़ी सी डिटेल लेते हैं, फिर उन वीडियोस को देखते हैं जो आए हुए हैं। फिर उसके बाद 2-3 अहम तरीन ख़बरें हैं उस पर तबसरा करते हैं। उसमें एक बीजेपी नेता जो रेपिस्ट निकला है और उस पर रेप का इल्ज़ाम भी आयद हुआ है, बल्कि साबित हो गया है अदालत से, और उसका फ़ैसला भी आने वाला है। अमेरिका में अफ़गानिस्तान से 4000 फ़ौजियों के खाली करने का इरादा हुआ है अमेरिका का, और ऐलान इसी हफ्ते हो सकता है, इस तरह की ख़बरें आ रही हैं। इराक़ के मगरबी सूबे अंबार में इश्तिबाई कब्र से 643 शहरियों की बाक़ियात बरामद हुए, यानी ढांचे। मैं उन पर भी बहस करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाते हुए सही और सच्ची बात दूर दूर तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ। वह नाज़रीन, शहरियत तरमीमी कानून CAA के ख़िलाफ़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए मुज़ाहरे का असर मुख्तलिफ़ रियासतों में नज़र आने लगा है और मुसलसल मुज़ाहरे जारी हुए हैं। कल सोमवार को मगरबी बंगाल की राजधानी में वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस मुतनाज़ा क़ानून के ख़िलाफ़ रैली निकाली थी। कौमी राजधानी नई दिल्ली की इंडिया गेट पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी धरने पर बैठ गई थी। इसके अलावा केरल में इस कानून के ख़िलाफ़ हुक्मरान जमात और अपोजिशन ने मिलकर सत्याग्रह शुरू किया है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने शहरियत तरमीम कानून को गैर अमली बताया है, तो दूसरी तरफ पंजाब के वज़ीर आला अमरिंदर सिंह ने मरकज़ से इस कानून को रद्द करने की मांग की है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियत तरमीम कानून के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में हो रहे मुज़ाहरों पर दुख का इजहार किया है। बहरकैफ हज़ारों कारकुनों के साथ कलकत्ता में क्या हुआ आप लोगों के सामने था। वज़ीर आला ममता बनर्जी के साथ महसूस हुआ कि पूरा का पूरा बंगाल उनके पीछे खड़ा है और इस बिल की मुखालिफत कर रहा है। प्रियंका गांधी की क़ियादत में कांग्रेस रहनुमा इंडिया गेट पर धरने पर कल जो बैठे, तो जो है कितनी देर तक बैठे रहे और किस तरह धीरे धीरे बड़े बड़े लीडर उनके साथ जुड़ते गए, ये भी आप लोगों ने देखा। और उसके अलावा केरला में भी जो है धरना हुआ, सत्याग्रह हुआ और हुक्मरान जमात और अपोजिशन ने मिलकर सत्याग्रह की। इसके अलावा अलग अलग जो समाजी कारकुन कह सकते हैं या आज़ाद सहाफ़ी जो बोलने से निडर नहीं हैं, और इसके अलावा बेंगलुरु में भी हिंदू मुस्लिम जितने भी तंजीमें हो सकती हैं, तमाम मज़ाहिब ने मिल कर के भी टाउन हॉल के सामने बहुत बड़ा मुज़ाहरा किया और नारे लगाए इसके ख़िलाफ़। कल मगरिब बाद ये मुज़ाहरा हुआ था और मीडिया को न जाने क्यों सांप सूंघ जाता है, इस तरह की वीडियोस, इस तरह की क्लिप्स जो मुखालिफत में आ रहे हैं वो नहीं दिखाता। और इसके अलावा रवीश कुमार ने कल मुज़ाहरे में रास्ते पर उतर आए और उन्होंने भी शरीयत तरमीम बिल के ख़िलाफ़ बोला। उसके अलावा कन्हैया कुमार पूर्णिया में जो है ज़बरदस्त जो है ख़िताब किया, वो भी हम आपको ये सारी वीडियो भी सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। फिर उसके बाद हम अगली ख़बरों पर तबसरा करेंगे। ये कुछ वीडियोस आई हैं, इसको आप आवाज़ के साथ देखें, फिर उसके बाद में फिर लौटता हूँ। भगत सिंह के देश में
तो क्या नागरिकता का मामला तो केंद्र का मामला होता है कि है ना, तो वो लागू नहीं किया जाएगा वो बात नहीं है। वो तो सेंटर के लोग हैं, वो पासपोर्ट ऑफिस और ये सब करेंगे, वो सारा नागरिकता देने का जिसको देना है दें आप, है ना, जैसे आप पहले दे रहे थे। लेकिन बात है कि वो नेशनल रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या आप अपने बाप दादाओं का प्रमाण देना चाहेंगे कि वो यहाँ पैदा हुए थे कि नहीं होना चाहिए? चाहते हैं आप देना? आप घर में जाके आपको ये इंसल्ट नहीं लगता है कि आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे कि आप हिंदुस्तानी हैं या नहीं है? कोई भी हो तो उस लाइन में तो सब खड़े रहेंगे। तो फिर आप डिसाइड कीजिए कि आप कौन सा दस्तावेज लेकर आएंगे दिखाने के लिए कि आप इस हिंदुस्तानी हैं या नहीं है। और कोई पूछने वाला कौन होता है? कौन होता है? क्या सरकार ही पूछेगी क्या कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं है? कि जो जिन नागरिकों के दम पे सरकारें बनती हैं वो उल्टा नागरिकों से पूछेगी कि आप दस्तावेज दिखाओ, आधार नंबर दिखाओ, अपने बाप दादाओं की जमीन की रजिस्ट्री दिखाओ, तब हम कहेंगे कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। तो इतना इंसल्ट आप बर्दाश्त कर सकते हैं? कीजिए। आप सीख। हाँ, तो ये साफ है ना कि वो खुद ही वहां उदाहरण दे रही थी कि देश दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आए तो हमने बसाया। अभी तक वो खुद कह रहे हैं कि इस कानून के तहत जो भी नागरिकता का कानून है हम नागरिकता देते रहे हैं। तो जब हमने सबको नागरिकता दी है तो हम उसी कानून से सबको नागरिकता क्यों नहीं दे सकते? ये लिखा क्यों गया? ये लिखा इसलिए गया कि हम बैठकर बहस करें और इस तरह के तर्क चलाए जा रहे हैं कि नहीं हमको किसी का अधिकार नहीं लिया गया। आपने किसी का अधिकार लिया नहीं, किसी का नाम नहीं लेकर उसका अधिकार छीन लिया, है ना। तो बहुत सारा जो डेमोक्रेसी में ना एहसास का एक बॉन्ड होता है, ट्रस्ट का एक बॉन्ड होता है और कुछ नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे 4 लोगों का नाम लें और कहें कि भारत में 4 राज्य हैं सबसे अच्छे हैं और आपके राज्य का नाम ना लें तो आपको ये बात चुभ जाएगी। ये वो उतने का खेल है ये। तो ये उन्होंने वो खेल कर दिया है। अब वो गली मोहल्लों में हिंदू मुस्लिम चर्चा चल रही है वो, तो जिसमें वो सफल हो गए हैं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मटेरियल अगर आप देखेंगे ना तो इतने खतरनाक स्तर पर फैलाया जा रहा है। तो ठीक है, अगर लोगों को यही तय करना है कि बच्चों को, लड़कों को खासकर सांप्रदायिक बनाना है, आपका फैसला। मैं तो कहता हूं कि भाई दंगाई मत बनाना, डॉक्टर बना लेना। मैं तो साफ साफ बोलता हूं कि ये नहीं चलेगा। और ये क्यों चलना चाहिए इस देश? I would request. बहरकैफ नाज़रीन, आपने इन वीडियोस को देखा और महसूस किया। शाम तक फिर भी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं कुछ इलाकों में। मैं उनकी वीडियोस जैसे आती रहेंगी हमारे चैनल को मैं वो आपके सामने रखता रहूँगा और मैं इस वक्त एहतजाजियों का साथ नहीं छोड़ूंगा और ना ही आपको इंफॉर्मेशन देने में रत्ते बराबर आनाकानी करूँगा। जितने भी हो सकता है, जितने भी तादाद में आएंगे, मैं वक्तन फ़ौक्तन आपके सामने रखने की कोशिश करता रहूँगा। इस बीच नाज़रीन, आइए बांग्लादेश चलते हैं। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारिजा ए के अब्दुल मोमिन ने कहा है कि उनके मुल्क ने हिंदुस्तान से गुजारिश की है कि अगर उसके पास वहाँ गैर कानूनी तौर पर रह रहे बांग्लादेशी शहरियों की फहरिस्त है तो उसको मुहैया कराए और वो उनको लौटने की मंजूरी दे देगा। हिंदुस्तान की एनआरसी पर एक सवाल के जवाब में ये कि अब्दुल मोमिन ने कहा कि बांग्लादेश हिंदुस्तान के ताल्लुकात आम और काफ़ी अच्छे हैं और उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कि अब्दुल मोमिन ने मसरूफियत का हवाला देते हुए जुमेरात को हिंदुस्तान का अपना सफ़र रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने एनआरसी के अमल को अपना अंदरूनी मामला बताया है और ढाका को मुतमईन किया है कि उससे बांग्लादेश पर असर नहीं पड़ेगा। इनसे इन रिपोर्ट्स के बारे में पूछा गया कि कुछ लोग हिंदुस्तान के साथ लगती सरहद के जरिए गैर कानूनी तौर पर मुल्क में घुस रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ हिंदुस्तानी शहरी इक्तिसादी वजूहात से सालिसी के जरिए गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश में घुस रहे हैं। इनका ये भी मानना था। अब्दुल मोमिन ने यहाँ ये भी कहा कि अगर हमारे शहरियों के अलावा कोई बांग्लादेश में घुसता है
तो हम उसको वापस भेज देंगे। अब्दुल मोमिन ने यह भी कहा कि बांग्लादेश ने नई दिल्ली से गुजारिश की है कि अगर उनके पास हिंदुस्तान में गैर कानूनी तौर पर रह रहे बांग्लादेशियों की कोई फहरिस्त है तो उनको मुहैया कराए, अगर कोई ऐसा है तो उसको वापस लिया जाएगा। तो बहरकैफ नाज़रीन, चूंकि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रवाबित को लेकर के बहुत सी बहस हो रहे थे, इस बीच अब्दुल मोमिन का एक बयान सामने आया है। बहरकैफ देखते हैं कि अगले दिनों में ये तरमीमी बिल में क्या रद्द-बदल होता है नहीं होता है, तो क्यों नहीं बांग्लादेश पर उसका असर होता अगर किसी को बांग्लादेशी करार दिया जाए। ये सब बहुत ही पेचीदा मसाइल हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ सियासी तौर पर बयानबाजियाँ हो रही हैं, जबकि इसकी हकीकत को देखा जाए तो ये बहुत ही एक घिनौनी सियासत हो रही है तरमीमी शहरियत बिल को लेकर के, और एक मखसूस जहन को जो है मखसूस समाज को जो है निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। बैकअप नाज़रीन, आइए हम एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं, और वो है अमेरिका से। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया इसी हफ्ते अफगानिस्तान से 4000 फौजियों को वापस बुलाने का ऐलान कर रही है। अमेरिका और तालिबान के दरमियान एक हफ्ते कबल ही अमन मुज़ाकरात बहाल हुए थे, लेकिन गुज़िश्ता जुमेरात को अफगान दारुलहुकूमत काबुल के शिमाल में अमेरिका के एक फौजी अड्डे पर तालिबान के हमले के बाद ट्रंप इंतजामिया ने मुज़ाकरात आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिए। इस हमले में 2 शहरी हलाक और दसियों जख्मी हो गए थे। अफगानिस्तान में इस वक्त 13,000 अमरीकी फौजी तैनात हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे NBC ने 3 मौजूदा और साबिक अहदेदारों के हवाले से इतला दी है कि ट्रंप इंतजामिया अफगानिस्तान से 4000 अमरीकी फौजियों को वापस बुलाने का इरादा रखती है। 2 अमरीकी अहदेदारों का कहना था कि उनमें से बाज़ फौजियों को असर-ए-नौ तैनात किया जा सकता है, जबकि दूसरों की मुद्दत पूरी होने के बाद उनकी जगह नए फौजी तैनात नहीं किए जाएंगे। बैकअप नाज़रीन ने अफगानिस्तान और अमेरिका के इस मुज़ाकरात को कभी कभी सामने आ जाती है इस तरह की बातें, लेकिन इस बार 4000 फौजियों को, बल्कि पूरी फौजियों को इनखला करने की बात हो रही थी। अब 4000 फौजियों के बारे में बताया जा रहा है। बैकअप इस बीच में कुछ और वाक़यात या वारदात हो जाते हैं, बम धमाके होते हैं, फिर ये मुज़ाकरात जो है ख़त्म हो जाते हैं, फिर दोबारा मुज़ाकरात बनने को आते हैं तो फिर एक धमाका होता है। तो महसूस ये होता है कि जो है दुश्मन खुद अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ है, और ख़ुद अफ़गानिस्तान में ही मौजूद कुछ हुकूमती कारिंदे जो है वो अब अमेरिका और जो है तालिबान के दरमियान में मुज़ाकरात करने नहीं देना चाहते, ताकि वो अपनी सरकारी रोटियां सेंकते रहें। बहरकैफ नाज़रीन, अब इराक़ से एक अफसोसनाक खबर आ रही है। इराक़ के मगरबी सूबे अंबार में एक इज्तिमाई खबर दरियाफ्त हुई है, और इसमें 643 शहरियों की बाक़ियात बरामद हुई हैं। इज्तिमाई खबर अल-अंबार के शहर फलोजा से 5 किलोमीटर दूर इलाके से मिली है। ये ख्याल किया जाता है कि सकलुया से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को मौत की नींद सुलाकर एक बड़े गड्ढे में उतार दिया गया था। इराक़ के सरकारी ज़राए ने बताया कि तमाम मक़तूलीन अल-मुहम्मिदा कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो 2016 से लापता थे, और तब से उनके बारे में कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गए हैं। इस साल इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस ईरान नवाज शिया मलेशियाओं पर मुश्तमिल अशहद अल-हशद अश-शैबी ने फलोजा और उसके नवाही इलाकों को दाइश के कब्जे से आज़ाद कर लिया था, मगर जिस जगह इज्तिमाई खबर दरियाफ्त हुई है वहाँ दाइश का कंट्रोल नहीं था। तो फिर सवाल पैदा ये हो रहा है कि आखिर इन लोगों को मारा किसने। बहरकैफ नाज़रीन, एक और अफसोसनाक खबर बताते हैं कि बीजेपी नेता लोगों की क्या हालत है। जी हाँ, उन्नाव आबरूरेज़ी मामले में आखिर अदालत का फैसला आ ही गया। दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट ने पीर को अपना फैसला सुनाते हुए बीजेपी से मुअत्तल रुकन असेंबली कुलदीप सिंह सेंगर को कसूरवार करार दिया। साथ ही एक दीगर मुलजिम शशि सिंह को अदालत ने बरी कर दिया। वाज़ेह है कि साल 2017 में मुतासिरा के साथ आबरूरेज़ी की गई थी। बाद में साल 2018 में CBI ने इससे मुतालिक मामला दर्ज किया था। इत्तलात के मुताबिक सज़ा पर बहस 19 दिसंबर को की जाएगी। अब कुलदीप सेंगर, जो कि बीजेपी का साबिक लीडर कह सकते हैं, उस पर जो है आबरूरेज़ी का मामला साबित हो चुका है, कसूरवार साबित हो चुका है। अब 19 दिसंबर को उनको क्या सज़ा मिल सकती है, यह अदालत सुनाने वाली है। भाई नाज़रीन, इससे महसूस कर सकते हैं कि जो है किस तरह जो है बीजेपी नेताओं पर, आमतौर पर ये रिपोर्ट अभी भी सामने आई थी कि कितने बीजेपी नेताओं पर जो है रेप के इल्ज़ामात लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो MP भी बन रहे हैं और अरकान असेंबली में। बैकअप नाज़रीन, आज के हमारे इस प्राइम टाइम में, इस मॉर्निंग में इजाज़त दे दें, फिर इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।